राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत पूजा त्योहार उपाय। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक धूमधाम से इन दिनों को मनाया जाता है। इन्हीं 5 दिनों में एक होता है नरक चतुर्दशी का, जिसे रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन प्रातः उठकर स्नान आदि करने से रंग रूप में निखार आता है तथा नरक के भय से मुक्ति मिलती है। इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। पर इस दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, इस दिन किस तरह का विशेष स्नान करना चाहिए, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर आप भी ऐसे लोगों की सूची में शामिल हैं तो आप भी ध्यान से सुने और जानिए कि इस दिन कैसा स्नान करने से व्यक्ति की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो समय पर आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे ग्रंथों में ऐसे विद्वान लोगों ने ऐसे कुछ उपाय बताए हैं जिनको करने से पूर्णता लाभ मिलता है। हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म में जितने भी प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनमें सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने के लिए उपाय बताए गए हैं। उन्हीं में उपायों में से हम कुछ उपाय लेकर आए हैं जो सिर्फ नरक चतुर्दशी, जिसको रूप चौदस के नाम से जाना जाता है, इसी दिन करने से पूर्णता फल प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं हमारे वो कौन से उपाय हैं जिनको करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। नरक चतुर्दशी अथवा रूप चौदस का पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की चतुर्दशी को मनाया जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन स्नान करने के लिए पूर्व कार्तिक अहोई अष्टमी के दिन एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखा जाता है और इसे रूप चौदस के दिन स्नान के जल में मिलाकर स्नान किया जाता है। मान्यता के अनुसार ये उपाय करने से व्यक्ति को नरक के भय से मुक्ति मिलती है और अपार सौंदर्य की प्राप्ति होती है। रूप चौदस के दिन व्यक्ति को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए। अगर नदी या किसी जलाशय में स्नान करना संभव हो तो घर में मौजूद शुद्ध जल से स्नान कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले उठकर दिनचर्या से निवृत्त होकर हल्दी, चंदन, बेसन, शहद, केसर और दूध का उपटन करें, फिर स्नान करके पूजन करें। कहा जाता है इस उपाय को करने से सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ती है और साथ ही सुंदरता की भी प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान के दौरान तिल के तेल से शरीर की मालिश करें। इसके अलावा औषधीय पौधा अपामार्ग अर्थात चिरचिरा को सिर के ऊपर से चारों ओर 3 बार घुमाने का प्रचलन है। अर्थात आज के दिन प्रातःकाल तेल लगाकर चिरचिरा की पत्तियां जल में डालकर स्नान करने से अपार सुंदरता व नरक से मुक्ति मिलती है। स्नान आदि के पश्चात दक्षिण दिशा की ओर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के संपूर्ण वर्ष के पापों का नाश होता है। कहा यह भी जाता है कि इस दिन केवल उपटन और स्नान ही ना करें बल्कि इत्र भी लगाएं और अच्छी तरह से तैयार होकर धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन विशेष रूप से सौंदर्य पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से वर्ष भर सौंदर्य बरकरार रहता है। इस दिन हर स्त्री को अच्छे से श्रृंगार करके रहना चाहिए।
स्त्री ही नहीं पुरुष भी इन उपायों को कर सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में सुंदरता स्त्री और पुरुष दोनों को ही चाहिए होती है। इसलिए इन उपायों को स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इस दिन रात्रि में रात को तेल अथवा तिल के तेल के 14 दीपक अवश्य जलाएं। इससे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्दशी के दिन नए पीले रंग के वस्त्र पहनकर यम का पूजन करने से अकाल मृत्यु एवं नरक में जाने का भय नहीं रहता है। और रूप चतुर्दशी के दिन सुंदरता का वरदान पाने के लिए माँ लक्ष्मी के समक्ष ओम ह्रीं सौंदर्याय देहि कामेश्वराय ओम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, मेरी शारीरिक सुंदरता के साथ साथ मेरा मन भी सुंदर करें, जिससे मैं अपने से बड़ों का कभी दिल ना दुखाऊं और हमेशा सबकी प्रिय बनकर रहूं।